जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह भगवान ने जटायु की भक्ति जिस तरह से भगवान ने राम ने दी, उसी तरह से संपाति भी जटायु का भाई ही था। उसकी भी भक्ति को भगवान ने देखा और भगवान को अपनी भक्ति प्रदान की। एक जब वानर सीता की खोज के लिए निकले तो वहाँ उन्हें एक गुफा में संपाति बैठा था। वानर समुद्र तट पर सीता के न मिलने से बहुत ही व्याकुल थे। अंत में उन्होंने भगवान से बचने के लिए ये कहा कि अब तो मेरे को सब तरह से मरना ही है। अगर भगवान के पास जाऊंगा तो सुग्रीव मुझे मार देंगे और सीता को नहीं मिलेगी तो मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। इस तरह वो विलाप करने लगे। इतने में संपाति निकला और उसने कहा कि हे, आज तो मुझे बहुत ही शुभ दिन है, जो कि मुझे इतने सारे वानर यूथ खाने को मिले। मैं बहुत दिन से आहार के बिना भूखा था। तब अंगद ने कहा, हे गीधराज, इससे तो एक आप हैं और दूसरे एक जटायु थे जिन्होंने अपने शरीर को राम के समर्पित कर दिया और अपने प्राणों को दे दिया। इस पर संपाति बोला कि हे वानर, आप कौन हैं? आप किसकी खोज में निकले हैं? तब वानरों ने बताया, मैं सीता की खोज में निकला हूँ। सीता माँ की रक्षा करते करते जटायु ने प्राण दे दिए। तो गीधराज संपाति बहुत दुखी हुआ और कहने लगा कि जटायु मेरा छोटा भाई था। एक बार मैं सूर्य की प्रदक्षिणा करते करते जो है दोनों सूर्य के पास निकल गए। जटायु तो जब उनको तेज आंच सूर्य की लगने लगी तो उतर आया और मैं जो है वहीं पर आगे बढ़ता चला गया। उसमें सूर्य के तपन से मेरे पंख जल गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तब एक चंद्रमा नाम का मुनि आया और उसने मुझको वरदान दिया कि जब भगवान राम के दूत आएंगे और सीता की खोज को आएंगे तब तुम्हारे पंख जम जाएंगे। इस तरह आप मुझे समुद्र तट पर ले चलो और मैं सीता की ढूंढने का भी आपको उपाय बतला दूंगा। पहले मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दूंगा। इस तरह समुद्र पर जाकर संपाति ने जटायु को तिलांजलि दी। फिर उन्होंने बताया कि लंका में रावण सीता को ले गया है। वहाँ अशोक वाटिका में सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हैं। अब आप किसी तरह भी समुद्र पार करो। अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं समुद्र को पार करने में तुम्हारी कुछ सहायता करता, परंतु अब मैं बहुत ही बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरी ये दशा अब ऐसी नहीं रही है कि मैं समुद्र को पार करूं। अतः आप कोई भी जाकर समुद्र को पार करें और सीता की खोज में तत्लीन हो जाएं। इस तरह संपाति ने सबको बेहवल नजर से देखकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मेरे को भगवान की परम भक्ति मिलनी चाहिए। तब श्री राम ने भगवान ने हनुमान ने राम की भक्ति संपाति को प्रदान की। इस तरह संपाति और जटायु दोनों ही गीध होने पर, आमिक भोगी होने पर, मांस का भक्षण करने पर भी भगवान ने उन्हें अपनी भक्ति दी
भगवान भक्ति में ऊंच नीच की भावना नहीं रखते। ये आपको कई वृतांत सुनाए गए हैं। इससे आपको पता चलता है कि भक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व है, और कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। जय श्री राम, जय श्री राम।